तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक घास के मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई क्या है आपकी 60 मीटर है। ठीक, मैदान के मध्य क्या है कि बीच में 4 मीटर चौड़े 2 मार्ग समकोण पर काटते हैं। कोई भी हमारे क्या है कि 2 हमारे मार्ग होंगे समकोण पर, कब काटेंगे? एक मार्ग ये है आपका और एक ये होगा। ऐसी कंडीशन होगी तभी हमारे क्या होंगे 2 मार्ग समकोण पर काटेंगे। समकोण क्या कि 90 का एंगल तभी तो बनेगा आपका जब समकोण पर काटेंगे, ऐसे होंगे। तो ऐसे हम क्या कहेंगे कि यहां से ये एक निष्कर्ष निकला कि हमारे रास्ते होंगे वो क्या होंगे, एक हमारा क्या चौड़ाई के समांतर होगा और दूसरा हमारा क्या होगा लंबाई के समांतर होगा। ठीक, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे देखो कि हमारा एक क्या है, एक कोई भी घास का मैदान है। देखो यहाँ पर ये इसमें नहीं बोला है कि आयताकार है या वर्गाकार है, लेकिन क्या है हम यहाँ से देखेंगे 80 मीटर लंबाई है हमारी और क्या चौड़ाई 60 मीटर है। तो क्या लंबाई भी अलग है चौड़ाई भी अलग है, मतलब क्या है कि जो हमारा जो मैदान होगा वो कैसा होगा आयताकार होगा, क्योंकि लंबाई भी अलग है और चौड़ाई भी अलग है आपकी। तो 80 मीटर ये है और 60 मीटर ये है आपका। ठीक, और मार्ग हमारा इसके क्या है कि समकोण पर काट रहे हैं, इसके मध्य बनाया है ना, सभी तो समकोण पर काटेगा। ये यहाँ पर क्या है समकोण पर काट रहे हैं, देखो यहाँ पर इस टाइप से ये 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पर, बस ये हो गया। जो बोला है वो हमने क्या यहाँ दिखा दिया, कितना है 4 मीटर है। तो क्या इसकी जो चौड़ाई होगी ये क्या होगी पूरे 4 मीटर होगी, ये चौड़ाई ये भी 4 ये भी 4, ये आपस में क्या होंगे 4 होंगे, ये भी 4 होंगे, 4 ही 4 होंगे सभी। ठीक, अब क्या है यहाँ से जो चीजें हमें दे रही है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। एल क्या है देखो, लंबाई क्या है 80 मीटर दे रही है हमारी। ठीक है, चौड़ाई क्या है बी की वैल्यू कितनी दे रही है 60 मीटर दे रही है, लिख लिया हमने। ठीक, यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं मीटर में, हिंदी में बस। मैदान के मध्य में 4 मीटर का चौड़ा रास्ता है, मतलब क्या h बराबर कितना है 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर का चौड़ा रास्ता हो गया। अब क्या क्या गया है कि समकोण पर काटता है, ये हो गया हमारा। मार्ग आयत की भुजाओं के समांतर है, प्रत्येक क्या है मार्ग आयत की भुजाओं के समांतर है। ठीक, कुछ नहीं है, यहाँ कहा गया है कि आयत है तो आयत वो है ही हमारा, यहीं से निकल रहा है हमारा निष्कर्ष। आगे क्या गया है कि संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो आप। संपूर्ण मार्ग मतलब क्या है लंबाई वाला भी और चौड़ाई वाला भी, दोनों ज्ञात करने हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि रास्ते का क्षेत्रफल आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो रास्ता है हमारा वो क्या है हमारा लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर है हमारा। तो हमारा फॉर्मूला लगेगा रास्ते का क्षेत्रफल क्या लगता है, मैंने क्या बताया कि लंबाई और चौड़ाई के समांतर जब रास्ता होगा मार्ग होगा आपका तब क्या लगेगा फॉर्मूला, वहां लगता है HL + B - KH, यही तो लगता है आपका। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर रास्ते हो तो यहाँ पर लंबाई के समांतर भी है और चौड़ाई के समांतर भी आपका है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है बस 4। L कितना है 80, B कितना है 60, H कितना है 4। ओके, कितना हो गया यहाँ पर देखो 4, 80 और 60 हो गए आपके 140 - 4। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो 4 × 136। ठीक है, आपस में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका 544 मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं 544 वर्ग मीटर। ठीक, बात एक ही है, कुछ भी नहीं है, दोनों बात एक ही है। 544 मीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर हो गया आपका। बस कुछ नहीं करना है, खाली फॉर्मूला बस ये आपको याद होगा ना तो सब कुछ हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, बस ये होगा आपका, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, तो आप इसे नोट कर लें। आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्या कह रहा है देखो, तो क्या है ये आपके क्वेश्चन हो गए। ओके, ऐसे ही आपके क्या सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई नहीं उसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, जो फॉर्मूले बताए थे उन पे आधारित कुछ क्वेश्चन थे ये। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपके। अब क्या कि अगला टॉपिक हम लेते हैं, अगला आपका आएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज उसके बारे में विचार करेंगे आज। देखो
समांतर चतुर्भुज। तो कुछ नहीं करना है यहां पर, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है आपका, समांतर चतुर्भुज क्या होती है हमारी, तो ये क्या होगा, ये समांतर होते हैं आपके, ठीक, ये आपके क्या समांतर होते हैं, ये समांतर चतुर्भुज हो गया आपका। और ये भी आपके क्या बराबर हो सकते हैं, ठीक, ये भी आपके बराबर हो सकते हैं, ऐसा नहीं ये बराबर नहीं होंगे, ये बराबर हो सकते हैं आपके, ठीक, ये हो गया आपका। अब इसमें क्या फॉर्मूले होते हैं कुछ आपके, वो देखते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला आपका, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये होती है आधार गुणे ऊंचाई, हो गया। अब क्या है इसमें, ऊंचाई हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपका, क्या है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। अब यहां से आप दो फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। हमसे कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज का आधार निकालो, तो यहां से आधार हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये है समांतर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, समांतर लिखा हुआ है, चतुर्भुज, ये चतुर्भुज लिखा हुआ है आपका, का आधार क्या होगा, आप इसे पूरा लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। मैंने क्या है कि समय के रहते हुए थोड़ा शॉर्ट लिखा है यहाँ पर। आधार कितना होगा यहाँ पर, जब यहाँ से आधार निकालते हैं तो ऊंचाई क्या, ये गुणे में है ना, ये बराबर के उस साइड में आता है, तो क्या हमारा बटे में आ जाता है, नीचे आ जाता है, भाग में पहुंच जाता है, तो क्या ये तो हमारा ऊपर ही रहेगा, हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये तो ऊपर ही रहेगा, इसके नीचे क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा आपका, ठीक, ओके, समझ में आ गया होगा आपके, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आप क्या यहाँ से ऊंचाई निकाल सकते हैं, यहाँ से ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई जब यहाँ आएगी इसमें, अब ये क्या यहाँ आ जाएगा, बस ऊंचाई निकालेंगे तो यहाँ पर क्या कि ऊंचाई हम निकाल रहे हैं इसकी, तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऊपर होगा और नीचे क्या होगा आपका आधार हो जाएगा, बस ये हो जाएगा आपका। ये फॉर्मूले हैं आपके, क्या है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, मेन फॉर्मूला आपका ये है। इसी से हमारे जो दो फॉर्मूले और हैं वो निकल रहे हैं, ये फॉर्मूला याद होगा तो सब कुछ निकाल सकते हैं आप। समांतर चतुर्भुज का आधार कितना होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, और यहाँ से ऊंचाई निकालेंगे तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी, क्षेत्रफल उसका बटे आधार, बस कुछ नहीं करना है, याद रखेंगे आप, ऐसे नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हम क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो हमसे कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज, ठीक, ये क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से सुनेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमारा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक। अगले क्या कहा गया है कि और उसके आधार की माप कितनी है, कि आधार की माप मतलब कि उसका आधार कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमारा कि 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या कहा गया है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, हमने क्या कहा गया कि समांतर भुजाओं की बात कह दी इसमें, तो समांतर भुजाओं की क्या होगी, जैसे ये है हमारा, ठीक, तो समांतर ये इसके समांतर होता है, तो इसके बीच की दूरी पूछा है, मतलब क्या ये निकालनी है, ये क्या होती है, एच होती है, ये हमने एच मान ली कि इसके बीच की दूरी कितनी होगी वो ज्ञात करो आप। क्या है, हमें यहाँ से बीच की दूरी, इसको मान लेते हैं एच ऊंचाई, ठीक, कि कितना ये ऊंचाई पे है, ऊंचाई इसे एच दे देते हैं, ऊंचाई कितनी है इसकी, तो वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक। तो क्या है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार दे रखा है, और जो समांतर भुज तो ये इसके समांतर होगी, तो क्या इसके बीच की दूरी मतलब क्या है, ये कितना, इससे ये कितना ऊंचा है, ठीक, वो ज्ञात करना है हमें, ये इस टाइप से। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, वही हम ऐसे ऊंचाई वाला फॉर्मूला याद है आपको, तो ऊंचाई वाला लगा दो, वरना जो मेन फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, कैसे कि समांतर
चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार गुणे ऊंचाई। यही तो है जो मेन फॉर्मूले में भी निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ से क्या ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई क्या आप यहाँ ले आइए इधर, और क्षेत्रफल ऊपर पहुँच है ही आपका, और ये आधार नीचे आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक, वही फॉर्मूला होता है आपका। क्षेत्रफल कितना है आपका 32 दे रखा है, देखो आधार कितना दे रखा है 8 दे रखा है, 8 चौक 32 मतलब क्या 4 सेंटीमीटर। इसका क्या कि इसकी बीच की दूरी या फिर इसकी ऊंचाई जो होगी, यहां से इसकी ऊंचाई कितनी होगी हमारी 4 सेंटीमीटर होगी। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में लगाना, फॉर्मूला याद होगा तो सब कुछ हो सकता है आपका। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं ऐसे। आप पूरा लिखेंगे यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज की, यहाँ पूरा लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे उसका आधार। बस समझ में आना चाहिए बस। अगला देखते हैं, देखो क्या है अगला, कि हमसे कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है आपका, कि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज शॉर्ट में लिखते हैं हम यदि, कि समांतर चतुर्भुज का हमें क्या है कि क्षेत्रफल आप ज्ञात करो। क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और हमें दे रखा है कि आधार उसका, समांतर चतुर्भुज का आधार दे रखा है आपको 4, और क्या है जो ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई किसकी होती, तो ऊंचाई ये होती है हमारी, इस टाइप से समांतर चतुर्भुज है तो इसकी ऊंचाई, तो यहाँ से ये हमारा होता है ऊंचाई, ये होती है आपकी ऊंचाई होती है, यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई होती है आपकी। तो ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमारी 6। ठीक, तो क्या है कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस निकालेंगे हम इसे। कैसे करेंगे, देखो क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे करते हैं हम, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है, आधार कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और क्या ऊंचाई कितनी 6 दे रखी है। ये तो होता है आधार गुणा ऊंचाई, 6 चौक 24, 24 यहाँ कितनी, ये हमारी मीटर में दे रखी है ना, ये मीटर, ये भी मीटर है हमारा, तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बस ये आपका क्या आंसर हो गया इसका, कुछ नहीं करना। अब इसके बाद हम बात करते हैं, आपके आते हैं त्रिभुज पर। त्रिभुज पे आते हैं, त्रिभुज में क्या है आपका वो देखते हैं। क्या आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे याद करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे याद करते हैं वो देखेंगे। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे याद करते हैं, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जो समांतर चतुर्भुज में आपने पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज में क्या था क्षेत्रफल में कि आधार गुणे ऊंचाई थी, यहां पर जो त्रिभुज का होगा वहां पर 1/2 आप और आगे लगा देंगे मल्टीप्लाई में, तो वो हो जाता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसके आधार पर क्या कि यहां से आप वैसे ही कि यहां से आधार भी निकाल सकते हैं, ऊंचाई भी निकाल सकते हैं आप। ठीक, आधार निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे कि आधार हमारा निकालेंगे, तो आधार निकालते हैं तो क्या होगा कि ऊंचाई हमारी क्या होगी 2, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इस टाइप से ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 2 यहां पहुंच जाता है हमारा, कि 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, और बटे में कितना होगा, ऊंचाई हमारी क्या ये मल्टीप्लाई में इधर जाती बराबर के इस साइड में जाती है, तो क्या नीचे आ जाती है हमारी ऊंचाई, ये होगी आपकी ऊंचाई। बस कुछ भी नहीं है आपका, 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। यहां से ऊंचाई निकालेंगे तो क्या होगा आपका, ऊंचाई निकालेंगे तो आधा इसके नीचे आ जाएगा, 2 गुणे क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधा इसके नीचे आ जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, पूरा लिखेंगे आप, त्रिभुज की ऊंचाई 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे उसका आधार। ऐसे यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का आधार बराबर 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, बस ये हो गया। अब इस पे आधारित कुछ आपकी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। क्या है देखो, जैसे हमारा दे रखा है
कि एक त्रिभुज का आधार, ठीक है, क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे तो क्या पकड़ पाएंगे क्वेश्चन को, कि एक त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना दे रखा है, त्रिभुज का आधार दे रखा है हमारा 5 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनेंगे आप, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या क्या है कि संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई का मतलब क्या होगा, यही तो होती है संगत ऊंचाई, इस टाइप से जो मैंने आपको बताया था, ये वाली इसकी ये ऊंचाई दे रखी है हमारी, कितनी है ये संगत ऊंचाई हमारी दे रखी है, कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आगे का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहां से ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार आपका कितना है, यहां पर आधार है आपका 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर 5 लगा दिया हमने, ठीक। ऊंचाई कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर, यहां 6 लगा दिया हमने, 2 3 6 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 15 वर्ग सेंटीमीटर। बस ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो अगला क्वेश्चन में हमसे है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दे रखा है भाई, इसमें क्षेत्रफल दे रखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 45 वर्ग सेंटीमीटर या फिर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी कह सकते हैं, 45 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया आपका, ठीक है। और आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है कितना है 15 सेंटीमीटर, ओके। आगे क्या क्या है कि इस त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करो। वही संगत ऊंचाई क्या होती है, इस टाइप से होती है, ये इसकी ऊंचाई, ये मतलब यहां से ये कितना ऊंचा है ये हमें याद करनी है, ठीक। संगत ऊंचाई इस टाइप से ये हो गया ये, ठीक। तो हमें ये याद करनी है, तो कैसे याद करेंगे देखेंगे, वो यहां लिखेंगे आगे ऊंचाई याद करनी है हमें, ठीक। तो देखो क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, आप क्या कि ये फॉर्मूला लिखने के बाद में ऊंचाई वहां से ज्ञात कर सकते हैं। आपको क्या है ऊंचाई का फॉर्मूला कैसे होगा, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल भैंस से तो निकाला था हमने, मेन फॉर्मूला तो यही है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही से तो निकाला था हमने ऊंचाई वाला फॉर्मूला, यही से तो निकाला था। तो यहां से क्या है ये क्षेत्रफल, यहां से ऊंचाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, और आपको याद है तो क्या आप खाली क्या जो फॉर्मूला वही रख दे, वरना क्या ये त्रिभुज का आज जो मेन फॉर्मूला यही है आपका, यहीं से सब आधार भी यहीं से निकलता है, ऊंचाई भी यहीं से निकलती है। तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई निकालेंगे तो क्या होता है आपका कि आधार तो यही रहता है, सॉरी ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, 2 उधर जाते हैं तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बटे आधार इसके नीचे रहता है हमारा, यही तो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, ठीक। 2 गुणे क्षेत्रफल कितना है आपका 45 बटे आधार कितना है 15, 15 3 45 बटे 3 दूनी 6, कितना है ऊंचाई पूछ रहा है ना, ऊंचाई होती है हमारी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, ठीक। आपको क्या है कि फॉर्मूला ये हो गया, नोट कर लो आप इसे, और फॉर्मूला यदि आपको याद नहीं है इसे, क्या हमें जो मेन फॉर्मूला है वही हमें याद है, तो क्या यहीं से निकल के हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला याद है। तो यहाँ क्षेत्रफल हम यहाँ रखेंगे 45, 1/2 आधा कितना है देखो 15 है, पूरे ऊंचाई को हम मान लेते हैं h मान लो या फिर ऊंचाई लिखो पूरी, ठीक। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से निकालेंगे ऊंचाई, तो लिख लो आप, कंफ्यूज हो जाओगे वरना कि h क्यों लिख दिया फिर यहाँ पर, ऊंचाई है। अब यहाँ से ऊंचाई जब निकालते हैं वो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऊंचाई यहाँ निकालेंगे,
बात वही है, ऊंचाई निकालेंगे तो क्या 2 इधर जाएंगे इधर और 15 नीचे आएंगे इसके, तो 2 गुणे 45 गुणे 15 नीचे आएंगे। बात वही है, आना वही है, 5 3 15 बटे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आना वही है आपका। ओके, ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या है कि लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, उस पर विचार कर लेते हैं हम। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि हमें कोई आकृति दे रखी है, हमें क्या ये आकृति दे रखी है इस टाइप से। ये क्या आपका समकोण त्रिभुज है ये आपका। ठीक, समकोण क्योंकि यहाँ पर 90 है और ये है आपका A है, ये B है, ये C है हमारी। तो A और B बराबर दे रखा है कि A 8 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 8 सेंटीमीटर है और AC, ये AC कितना है 6 सेंटीमीटर दे रखा है हमारा। ठीक, समकोण त्रिभुज ABC पूरे का त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, यदि क्या है आपसे यहाँ से ये BC की वैल्यू पूछ ली जाए तो BC की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे BC हमने निकाला, ये मतलब इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, ठीक, मैं और बता रहा हूँ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से। जैसे ये होता है आपका सामने का होता है कर्ण, ये पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो लगती है यहाँ पर। कर्ण के सामने की जो भुजा होती है वो होती है आपकी क्या, आपका होता है कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर आपका क्या होता है, BC का स्क्वायर क्या होता है आपका, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है AC है हमारा। ठीक, और क्या प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है आपका AB स्क्वायर है। ठीक, BC हमें स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर दो AC का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36। ठीक, और क्या यहाँ जो AB कितनी 8 है और 8 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 64। ठीक, तो BC यहाँ पर कितना 36 प्लस 64, ये हो गया आपका अंडर रूट्स के ऊपर आएगा। यहाँ पर जो स्क्वायर है बराबर के उस साइड में जाता है तो स्क्वायर क्या उसके क्या वर्गमूल के बराबर हो जाता है हमारा। तो BC बराबर कितना, ये होगा हमारा 100 होता है आपका, कितना होता है ये 10, तो 10 सेंटीमीटर आ गया आपका ये BC की वैल्यू। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं गया है, हमसे क्या कि इसका क्या कहा गया है, इसका क्षेत्रफल आप क्या करो, बोला क्या गया है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका कि 1/2 गुणे आधार और कितना गुणे ऊंचाई, यही तो होता है आपका फॉर्मूला, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार यहाँ क्या, तो आधार यहाँ पर क्या था 8 है हमारा, तो 1/2 यहाँ पर 1/2 गुणे आधार कितना 8 हो जाएगा। ऊंचाई क्या, जो लंबाई होगी वो ऊंचाई होगी आपकी, मतलब 6 सेंटीमीटर ये हमारी क्या होगी ऊंचाई होगी। अब यहाँ से करेंगे 2 3 6। ठीक, अब ये कितना 8 3 24। ठीक, 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, या फिर सॉरी ये हो जाएगा आपका 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया आपका। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि बड़ा और में कि 24 वर्ग सेंटीमीटर या फिर 24 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। बात एक ही है, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो ये थे। अब इसके बाद क्या कि आपके गैस पेपर में भी क्या है कुछ इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक, तो वो क्या वो भी मैं आपको करवा दूंगा। अभी क्या आप इन जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जो फॉर्मूले बताए हैं, उनको आप ध्यान में रखेंगे और इनका आप रिवीजन करेंगे। ठीक, ये हो गया आपका।